नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। कोटा में फंसे छात्र छात्राओं की ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची। सभी छात्र छात्राओं को स्क्रीनिंग कर भेजा गया MIT क्वारंटाइन सेंटर। संपूर्ण लॉकडाउन 3.0 के तीसरे दिन शहर में बेवजह निकलने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। लोगों को चालान के साथ थाने पर डंडे भी। और हड़ताली शिक्षक काम पर लौटे। सरकार के निर्देश के बाद मैट्रिक मूल्यांकन कार्य में लाई तेजी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कोटा में फंसे छात्र छात्राएं जैसे ही मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचे वैसे ही सभी के चेहरे पर अलग सी खुशी झलक रही थी। जिला प्रशासन द्वारा सभी को स्कैनिंग के बाद MIT क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के लोग अभी भी लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे हैं। बुधवार को भी दूसरे दिन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर राजस्थान के कोटा से ट्रेन पहुंची। इस ट्रेन में 1200 छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन भी पहुंचे। ट्रेन जैसे ही जंक्शन पर पहुंची वैसे ही जिला प्रशासन द्वारा तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मी ट्रेन के सभी डब्बे में तैनात हो गए और सभी यात्रियों को एक एक कर उतारा गया। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी की स्क्रीनिंग के बाद पूरे शरीर को सैनिटाइज किया। इसके बाद सभी को बस द्वारा MIT क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। अच्छे पहुंचे। अच्छे कैसे पहुंची हैं? ट्रेन से। अच्छा, रास्ते में कोई कठिनाई चीज नहीं हुई? नहीं। चलिए, कहाँ जाना है आपको? नहीं। चलिए, कहाँ जाना है आपको? सीतामढ़ी। नाम? और बहुत अच्छे से पहुँचे, मतलब सब कुछ व्यवस्था किया गया। ट्रेन में भी खाने पीने का और पानी वानी सब दिया गया। और वहाँ से जब कोटा से निकले थे तो वहाँ पे भी सारे हमारे LN के जो इंस्टीट्यूट में हमारे मैच वाली सर है उन्होंने सारा व्यवस्था करवा दिया था। और फिर रास्ते में भी गवर्नमेंट के द्वारा खाना और पानी का भी व्यवस्था हुआ। कुछ पैसा या कुछ लिया गया? नहीं, कुछ नहीं लिया गया। समस्या तो कोई नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम। पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार और जिला प्रशासन का? खुश हैं, धन्यवाद देना। बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना खाने का। फिर उसका वाले बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे, घर जाओ। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहे थे। गवर्नमेंट बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार चमगादड़ को मान रहे हैं। वहीं जिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चमगादड़ की पूजा करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना का वाहक चमगादड़ को माना जा रहा है, वहीं हम आपको आज मुशहरी प्रखंड के छपरा में एक गांव लिए चलते हैं। इस गांव को एक नाम यहां रहने वाले चमगादड़ों के कारण भी मिला है। लोग इसे अब बहादुर छपरा के नाम से जानते हैं। गांव के बाबा दूधनाथ धाम में स्थित एक विशाल पेड़ पर हजारों की संख्या में यह चमगादड़ रहते हैं, जिसकी पूजा गांव के लोग करते हैं। चमगादड़ कब से यहाँ रहने लगे इसकी जानकारी गांव के लोगों को भी नहीं है, पर उन्होंने बताया कि 4 पीढ़ियों से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। बाबा से सुने, अपने पिताजी से सुने, हमारे बाबा भी अपने बाबा से सुने। यह कब से है इसका कोई विशेष जानकारी नहीं है। कितनी संख्या होगी यहाँ चमगादड़? यहाँ लाखों की संख्या होगी। यहाँ लाखों की संख्या होगी। और हमारे गांव में, हमारे गांव की नहीं एरिया के लोग इसको लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। वहीं SDO पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि यह शोध का विषय है कि चमगादड़ इस गांव को छोड़कर क्यों नहीं जाते और यहां उनकी प्रजनन और आवासन सफलतापूर्वक हो रही है। सभी जानते हैं कि छपरा में एक हमारा प्रसिद्ध मठ है जो काफी पवित्र है और लोग वहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए भी जाते हैं। चूंकि अभी मंदिर वगैरह को हम लोग क्लोज किए हुए हैं और वो वहाँ एक विशाल पेड़ के आसपास ही वो चमगादड़ पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने जब से ये रिसर्च का हम लोग बात सामने आई है, हमने वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दे दिया है ताकि लोग अलर्ट रहें। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है जिससे कि इसमें कोई संक्रमण की स्थिति होगी, लेकिन फिर भी चूंकि चमगादड़ एक वेक्टर के रूप में इसका एक बताया जा रहा है, तो हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। हम लोगों ने रिसर्च टीम को भी आगाह कर दिया। कलमबाग चौक स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया गया। संपूर्ण लॉकडाउन में कलमबाग चौक स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया गया। पूजा पाठ के उपरांत नाश्ता चाय का लंगर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी के कारण अधिक लोग उपस्थित नहीं हुए। गुरुद्वारा प्रधान हरि सिंह ने कहा कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने अपना सारा जीवन समाज सेवा और अपने गुरु के अनुसार समाज को सही धर्म पर चलने का मार्ग दिखाने में लगा दिया। 14 विषय शरद 1536
में बासर की जिला अमृतसर में हुआ था। उनके पिता तेजभान जी और माता लक्ष्मी जी के गृह में हुआ था। वे दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज के पूर्ण सेवक थे, उनके आज्ञाकारी थे और उन्होंने उनको खुशी से अपनी गद्दी पर विराजमान कर दिया था। उन्होंने गुरु महाराज का बहुत आगे प्रचार किया, गुमराह लोगों को सही धर्म की व्याख्या बताई, उन्होंने धर्म पर चलने के दिया। उन्होंने अपनी भी यात्रा गुरु नानक देव जी की तरह बहुत सारी की, समाज की सेवा की और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सच्ची पूजा करके सुखी जीवन बिताने का मार्ग दिखाया, जो कि सिमरन सच्चा और सुख प्राप्त कर सकते लोग। उसमें पुष्ट 286 में दर्ज है, सेवा करत होए निष्कामी तिस्ते होत प्रापत स्वामी। जो परमात्मा की सेवा, परमात्मा का सिमरन, समाज की सेवा करेगा उसको ही परमात्मा खुश होगा। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे घायल युवक को डॉक्टरों द्वारा नहीं देखे जाने पर युवक ने ब्लेड से काटी कलाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना सोचे युवक को ठहराया पागल। सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक घायल अवस्था में इलाज के लिए पहुंचा और डॉक्टर के नहीं देखने पर ब्लेड से अपने शरीर के कई अंगों को काट डाला। दरअसल इस युवक को सदर अस्पताल के कर्मचारी पागल समझ रहे थे। जब सिटी न्यूज की टीम ने बात करने की कोशिश की तो सारी घटना की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल यह युवक साइकिल चलाकर अपने घर जा रहा था। आमगोला स्थित ओवरब्रिज पर साइकिल सहित गिर गया, जिसमें वह जख्मी हो गया और सदर अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज से इनकार किया तो वह अपने आप को जख्मी कर लिया। यहाँ इलाज करवाने के लिए हम गए, इमरजेंसी में भेजा, फिर उसके बाद बोला पीछे जाओ। 4 मरते आगे पीछे उधर उधर हमको घुमाया डॉक्टर साहब ने। हाँ, उधर उधर घूमने के बाद भी फिर भी बोला यहाँ नहीं होगा आपका इलाज। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, सबका नहीं इलाज होता है सर। इलाज नहीं कर रहा है। 78 दिनों से हड़ताल पर बैठे हड़ताली शिक्षक काम पर लौटे। बीबी कॉलेज मूल्यांकन केंद्र पर तेजी से कॉपी जांच करते नजर आए। शिक्षकों के हड़ताल की समाप्ति के साथ ही मूल्यांकन कार्य की भी शुरुआत हो गई है। शहर के बीबी कॉलेजिएट में बुधवार को प्राचार्य सुनील कुमार राय ने बताया कि 6 से 10 तारीख तक मूल्यांकन कार्य समाप्त करने की तिथि सुनिश्चित की गई है, जिसमें से 53 शिक्षकों ने पूर्व में योगदान दिया था। वहीं बुधवार को 21 शिक्षकों ने योगदान दिया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की नजरों में सभी शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य में अपना अपना योगदान देना शुरू कर दिया। मूल्यांकन कार्य में कितने टीचर लोग अभी दे रहे हैं योगदान? आज 53 आदमी काम कर रहे हैं। संस्कृत में 44 और हिंदी में 9 टीचर। और कितने नए लोग जो हैं, जो कुछ हड़ताल पे भी थे वो भी आज 21 आदमी आज ज्वाइन किए हैं। आज किन किन विषय के हैं सर? संस्कृत और NLH हिंदी। कब तक का आदेश है आपको मूल्यांकन का? 6 तारीख से 10 तारीख तक। राशन कार्ड होने के बावजूद राशन से वंचित हुए परिवार एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार से मुलाकात कर शिकायत की। जिले में एक तरफ नए राशन कार्डों का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड मौजूद है उनमें से भी कई परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है। एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में पूर्व उप मेयर निसारुद्दीन छोटे कई इस प्रकार से वंचित परिवारों के साथ पहुंचे और एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार से मिलकर इन परिवारों को जल्द से जल्द राशन उपलब्ध कराने की मांग की। यही राशन कार्ड मिलल है, जब घर पर जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि अभी चालू नहीं हुआ है, कि आएगा चालू होगा तब मिलेगा। गरीब आदमी है, भूखे हम लोग रहते हैं, इतना स्थिति खराब है, ध्यान नहीं देते हैं। मामला यही है कि वर्ष 2014 वर्ष 2016 में जिन लोगों को राशन कार्ड मिला उसको अभी तक जो ऐसे राशन नहीं मिल रहा है। अभी जो परिस्थिति है, लॉकडाउन में गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं। लोग जो मजदूरी करके रिक्शा चला के बर्तन मांज के काम करते थे वो लोग को काम नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है। इवन के राशन डीलर लोग जो है से फ्री का राशन में भी घोटाला कर रहे हैं, जिसके लिए कंट्रोल रूम को खबर कीजिए तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रूम वाले उठाते हैं। एमओ जो टाउन है, जो नंबर दिया गया है पंपलेट पर, उस नंबर पर कॉल कीजिए, न एसडीओ साहब उठाते हैं, न सप्लाई अफसर, जिला सप्लाई अफसर उठाते हैं। स्थिति ये है कि शहर में गरीबों की खराब स्थिति है। राशन कार्ड रहते हुए राशन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को खाने के लिए नहीं है उन लोगों को भी राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन वहीं अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद वार्ड संख्या 4 में लगभग 25 परिवारों के द्वारा अभी तक राशन उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता विभू रंजन की शिकायत जिलाधिकारी से की। इन लोगों का कहना है कि सरकार सभी को राशन दे रही है पर उनके
पीडीएस दुकानदार उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो पैक्स में पहले से जो राशन जो मिलता था, उसके बाद जो है बीट जो है जब मुखिया जी सब जो है मिल करके कटवा करके हम लोग को भेज दिए विभू रंजन वार्ड संख्या 8 में। और वहाँ से जो है कि जब हमारे 4 नंबर वार्ड का जनता जो है कि गया है वहाँ से राशन लेने के लिए, तो विभू रंजन जो है वहाँ का जनप्रतिनिधि है और जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है, वो जो है कि बोले कि भाई हमारा राशन खत्म हो गया है, आपको यहाँ राशन नहीं मिलेगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। उसके बाद जो है कि हम गए अपना मुखिया के यहाँ, मुखिया जी भी कहें कि राशन अगर डीलर नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। फिर एमओ साहब के यहाँ गए, एमओ साहब जो है कि कहें कि अच्छा जो है पर हम विचार करेंगे, कानूनी कार्रवाई जो है कि होगा। लेकिन आज तक जो है कि दूसरा महीना भी जो है कि होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो है कि कार्रवाई नहीं हुआ। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया।
इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। संपूर्ण लॉकडाउन 3.0 में लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर सिटी एसपी ने शहर में अभियान चलाकर कई लोगों पर कार्रवाई की। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के तीसरे दिन शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।
दरअसल पुलिस प्रशासन को लगातार शहर में बेवजह लोगों के निकलने की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए सिटी एसपी नीरज कुमार और अभियान एसपी अपने पूरे दल बल के साथ शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान सभी चौक चौराहों पर बेवजह निकलने वाले लोग डंडे का प्रयोग किया गया। इसके अलावा कई वाहनों को जब्त करने के साथ चालान भी काटा गया। सिटी एसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार चलाई जाएगी। कुछ चीजों की जानकारी लोगों को नहीं है, उनको अवगत भी कराया जा रहा है। धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या सख्त संदेश रहेगा आपके द्वारा सर? संदेश ये है कि कोरोना वायरस को लेके हमारे पूरे जिले में या पूरे राज्य में, पूरे देश में 17 तक लॉकडाउन की स्थिति है। जो पहला लॉकडाउन फेज 1 था, फेज 2 था, उसमें और लॉकडाउन 3 में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हर चीज जो है हर आदमी के लिए उतना ही कोरोना वायरस संक्रमित है जितना जो है कि बाहर के राज्यों के लिए है। एमडीएम कॉलेज की छात्रा ने चीनी से सैनिटाइजर बनाकर लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया। देखिए ये रिपोर्ट। एक और कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसके खिलाफ अभियान में भी तेजी आ रही है। बाजार में सैनिटाइजर की कालाबाजारी की खबरें पढ़कर एमडीएम कॉलेज की रसायन शास्त्र विभाग की स्नातक फाइनल ईयर की छात्रा मेघा ने एक प्रोजेक्ट के तहत घर में ही एथनॉल बेस्ड हेटू सैनिटाइजर बनाया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वर्षा तिवारी के निर्देशानुसार इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए मेघा ने इस हैंड सैनिटाइजर को बनाने में सफलता पाई। चीनी, पानी, ईस्ट, बर्फ, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और जैस्मिन तेल से ही घर के कुकर, बाल्टी और अन्य चीजों का इस्तेमाल कर मेघा ने यह सफलता पाई। उसकी सफलता से उसके परिवार के लोगों में भी बेहद हर्ष का माहौल है। बाजार में इस वक्त सैनिटाइजर की काफी कमी है, तो हमारी मैम है, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट के तहत सैनिटाइजर बनाने को कहा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कोशिश करो, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया। उन्होंने गाइड किया तो सैनिटाइजर बना। कितना दिन लगता है ये सैनिटाइजर तैयार होने में? फर्मेंटेशन के लिए 5 दिन लगता है, उसके बाद डिस्टिलेशन और सैनिटाइजर बनाने में 1 दिन लगता है। केमिकल प्रोसेस से बनाना ये कितना कारगर है और कितना आसान है, या फिर इससे खतरे भी है? इससे थोड़ा खतरा है क्योंकि ये एक लैब का प्रोसेस है, और क्योंकि अभी हम लोग को घर पे रहना है तो लैब जा नहीं सकते, इसीलिए घर पे बना है। इथेनॉल जो है वो आग उसमें काफी आराम से लग जाता है, वो काफी वोलेटाइल होता है। इसीलिए मैम के गाइडेंस में कुछ दिक्कतें आई तो मैम ने गाइड किया, इसलिए ये घर पे बना। तो बाकी लोग इसे कोशिश ना करें अगर जानकारी ज्यादा नहीं है तो। बाजार में जो सैनिटाइजर मिल रहा है उसमें भी आग लग सकता है? सैनिटाइजर में इथेनॉल है, इथेनॉल में आग लगता है, इसीलिए उसमें भी आग लग सकता है। इसको थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी चीज है जैसे हेयर स्प्रे है, ये सब में आग लगता है, तो इसमें क्योंकि इसमें इथेनॉल है। लैबोरेटरी बेस्ड आपका ये सैनिटाइजर कितना एफिशिएंस है हेल्थ को लेकर के? हेल्थ को लेके बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि जो बाजार में जो सैनिटाइजर है उसमें और भी केमिकल जैसे कि मिथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो कि हमारे बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाता है, जो कि काफी खतरनाक है। इसमें सिर्फ इथाइल अल्कोहल है, जो कि लोग इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए उतना हानिकारक नहीं है। इसमें मिथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये सब नहीं है। एलोवेरा का इस्तेमाल हो रहा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। हाँ, एलोवेरा का इस्तेमाल हो रहा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके घर में अगर एलोवेरा का पेड़ है तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। भारतीय निषाद राज पार्टी ने केंद्र सरकार से मंदिरालय नहीं शिवालय खोलने की मांग की। बुधवार को भारतीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निषाद ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से मंदिरालय नहीं शिवालय खोलने की बात कही। दीपक निषाद का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा शराब की दुकान खोलने के आदेश के बाद जो तस्वीरें देखने को मिले वो भयावह हैं। मंदिर मस्जिद जाने से कोरोना का खतरा है, परंतु शराब खरीदने से नहीं। तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा है। उन्होंने 4 दिनों के अंदर धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग केंद्र सरकार से की। विगत 2 दिनों पूर्व जो है हमारे माननीय भारत सरकार का एक आदेश आया है, जो पूरे देश में जो मंदिरालय है, जो शराब पीने का जो मंदिरालय होता है, उसको दुगुने रेट को बढ़ाकर एक सुनियोजित नीति के साथ आज पूरे देश में खोल दिया गया है, जिससे कारण आज देश में हिंसा की घटना एक ही दिन में
पूरे भारत में जो हिंसा नहीं हो रही थी वो हिंसा की शुरुआत हो गई। अगर देश में मदिरालय खोला जा सकता है कोरोना वैश्विक महामारी में और सारा सोशल डिस्टेंस को तोड़कर पुलिस की निगरानी में बेचा जा सकता है, तो आज देश में जितने भी धर्म स्थल बंद है सभी धर्मों को उनको खोलने की मैं मांग करता हूँ। शहर में सैलून खोलने को लेकर नाई महासभा के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय नाई महासभा के सदस्यों ने जिले में सैलून दुकान खोलने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नाई महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान नाइयों की स्थिति काफी खराब हो गई है और सरकार द्वारा सैलून खोलने का आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसी को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दी है। समस्या बढ़ रहा है, अधिकारी के लोगों का कहना होता है, पेपर के माध्यम से बयान आता है कि सैलून खुलेगा, लेकिन सैलून खुल नहीं रहा है। अगर हमारे साथी खोलने जाते हैं तो स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें बंद करा दिया जाता है और एसएसपी महोदय ने भी आदेश जारी किए थे। कहीं पर हमने उनका बाइट सुना था कि आज सैलून खुलेगा, लेकिन खुलने जाते तो उन्हीं के थाना प्रभारी द्वारा सैलून को बंद करा दिया जाता है। तो सैलून संचालक आपस में कंफ्यूज है कि हम लोग को क्या करना है। इसका सही हम लोग समझने के लिए डीएम साहब को फोन करते हैं तो फोन पे बात नहीं होती है, डीएम साहब से मिलने आते हैं तो मुलाकात नहीं हो रही है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सैलून को खोलने का आदेश दिया जाए। जिला प्रशासन के आदेश के बाद चमकी बुखार से बचाव को लेकर सभी स्कूलों में बच्चों के बीच सुधा मिल्क पाउडर का वितरण किया जा रहा है। पुरानी बाजार स्थित राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय में चमकी बुखार से बचाव को लेकर बच्चों के बीच सुधा मिल्क पाउडर का वितरण किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि चमकी बुखार से बचाव को लेकर विभागीय आदेश के अनुसार स्कूल में 1 से 7 क्लास तक के बच्चों को घर घर जाकर मिल्क पाउडर का वितरण किया गया। राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय पुरानी बाजार के द्वारा एईएस के बचाव हेतु सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है कि अपने बच्चों विद्यालय के नामांकित बच्चों को 1-1 पैकेट सुधा मिल्क पाउडर का वितरण किया जाना है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और इस रोग से वो पीड़ित न हो सके, रोग से उनका बचाव हो। इस कार्यक्रम के तहत आज घर घर जाकर के बच्चों को दूध का पैकेट बांटा गया। कितने बच्चों में बटेगा ये पैकेट? ये पैकेट बटेगा, हमारे विद्यालय में कुल 253 बच्चे नामांकित है 1 से 7 में, तो सरकार के निर्देशानुसार सभी बच्चों के बीच बांटना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।